राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। राजस्थान पुलिस लगातार इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, लेकिन हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी ये मिली कि उसने गोगामेड़ी पर गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों को डीडवान से सुजानगढ़ तक छोड़ने वाले ड्राइवर का पता चल गया है। ड्राइवर ने हत्याकांड के दूसरे दिन जब वायरल वीडियो को देखा तो वो उन्हें पहचान गया। बाद में कार ड्राइवर ने डीडवान पुलिस थाने में आकर इसकी जानकारी दी। ड्राइवर के खुलासे के बाद पुलिस और अलर्ट हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दिल्ली की तरफ जाने वाली एक ट्रेवल बस में सवार हुए थे। आरोपियों को सुजानगढ़ छोड़ने वाले ड्राइवर योगेश ने बताया कि डीडवान में दोनों आरोपियों ने उसकी कार किराए पर ली। इसके बाद उन्होंने सुजानगढ़ ले जाने की बात कही। योगेश ने उन दोनों शूटर को सुजानगढ़ छोड़ा, जहां से उनके दिल्ली जाने वाली एक ट्रेवल बस में सवार होने की सूचना है। ड्राइवर ने बताया कि घटना के दूसरे दिन सुबह जब उसकी मां दुकान पर नहीं गई तो उसने कारण पूछा तो पता चला कि आज मार्केट बंद है और जयपुर में कोई मर्डर हुआ है। ड्राइवर योगेश ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का वीडियो देखा तो वो भौचक्का रह गया। योगेश ने गोगामेड़ी को मारने वाले दोनों शूटर को पहचान लिया। ये वही शूटर थे जिनको योगेश ने सुजानगढ़ छोड़ा था। इसके बाद उसने अपने अंकल को फोन कर घटना की पूरी जानकारी दी। इस पर उसके अंकल ने उसे तुरंत डीडवान पुलिस थाने में जाकर पुलिस को सारे मामले की जानकारी देने को कहा। योगेश से बातचीत के बाद पुलिस को अहम क्लू मिले। पुलिस को योगेश से केस जुड़े और जरूरी इनपुट मिले, जिनके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। ड्राइवर योगेश ने बताया कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कार में सवार 2 लोग इतने खतरनाक शूटर हैं जो कुछ घंटे पहले जयपुर में किसी व्यक्ति का दिन दहाड़े मर्डर करके आए हैं। इस घटना से अनजान योगेश को दोनों आरोपियों ने डीडवान से सुजानगढ़ छोड़ने के लिए कहा। इसको लेकर उनके बीच 1500 रुपए में किराया तय हुआ। इस दौरान योगेश ने दोनों आरोपियों के साथ खाना भी खाया। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों, और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। आराम से बात कर रहे थे और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल रहे थे। मैं पूछ भी रहा था कि आप इधर क्यों आए हो, एकदम नॉर्मली फ्रेंडली बात करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर वो चुपचाप बैठ गए, तो फिर हम भी नॉर्मल होके फिर गाड़ी चलाने लग गए। और जैसे ही मतलब लाडनू के पास आने लगे तो बार बार में बोल रहे थे कभी सालासर, कभी सुजानगढ़, कभी हिसार, कभी चूरू, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने वहीं सुजानगढ़ में ड्रॉप कर दिया था उनको। ड्राइवर योगेश की बातचीत के बाद दोनों शूटर के हिसार जाने की संभावना लग रही है। ड्राइवर योगेश ने बताया कि खाना खाने के बाद दोनों शूटर नितिन और रोहित कभी सालासर तो कभी हिसार छोड़ने की बात कर रहे थे। इस पर योगेश ने उन्हें कहा कि हिसार जाने का पैसा अधिक लगेगा। इस पर दोनों ने कहा कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा, लेकिन हमें हिसार छोड़ दो। इस बीच सुजानगढ़ में दिल्ली की तरफ जा रही एक ट्रैवल बस को देखकर उनका इरादा बदल गया और वो बस में सवार होकर फरार हो गए। ऐसे में संभावना है कि आरोपी राजस्थान से फरार होने के बाद हिसार जा सकते हैं। ये सुराग पुलिस को महत्वपूर्ण दिशा की तरफ ले जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।